एक बिल्डिंग जो कागजों में कभी एक निजी घर थी, एक कॉम्प्लेक्स जहां सुरक्षा के नियम शायद मुनाफे के बोझ तले दब गए, एक ऑटोमेटिक गेट जो सुरक्षा के लिए लगाया गया था, लेकिन आग लगने के बाद वही कई लोगों के लिए बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद भी छीन ले गया। और फिर 15 नौजवान, 15 सपने, 15 परिवारों के चिराग लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में हमेशा के लिए बुझ गए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल यह है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां बनने ही क्यों दी गईं, जिनमें आग लगने के बाद लोगों के पास बचने का रास्ता ही नहीं बचा। इस हादसे की जांच में जो पहला बड़ा तथ्य सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। जानकारी और आरोपों के मुताबिक इस बिल्डिंग का नक्शा साल 2014 में एक रिहायशी मकान के रूप में पास हुआ था, लेकिन बाद में इसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि हाउस टैक्स रिकॉर्ड में आज भी ये बिल्डिंग रिहायशी मकान के तौर पर ही दर्ज है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कागजों में निजी घर था तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया, और अगर बन गया था तो क्या किसी ने देखा नहीं, या फिर सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा किया जाता रहा। शुरुआती जांच में सामने आया कि पूरे कॉम्प्लेक्स में आने जाने के लिए सिर्फ एक गली जैसा रास्ता था। ऊपर मंजिलों तक पहुंचने के लिए संकरी सीढ़ियां थी। किसी तरह का इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, यानी अगर कभी भी कोई आपात स्थिति आती तो लोगों के पास निकलने के विकल्प बेहद सीमित थे। अब सवाल यह है कि आखिर इतने लोगों के इस्तेमाल वाली इमारत में सुरक्षा के बुनियादी इंतजामों की कमी कैसे बनी रही। दावों के मुताबिक बेसमेंट में अवैध रूप से कपड़ों का गोदाम चलाया जा रहा था। आग लगने के बाद यही गोदाम आग में पेट्रोल डालने का काम करता रहा और देखते ही देखते आग भीषण हो गई। यानी जहां सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, वहां व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू वो ऑटोमेटिक गेट है, जिसके बारे में जांच में कई गंभीर बातें सामने आई हैं। बताया गया कि सेंटर पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम से लैस था और एंट्री और एग्जिट गेट बायोमेट्रिक सिस्टम से ऑपरेट होते थे, और यही वजह थी कि आग लगते ही गेट लॉक हो गया। अंदर मौजूद लोगों ने बाहर निकलने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने गेट खोलने के लिए जान तक लगा दी, लेकिन भारी गेट न खुला और न ही तोड़ा जा सका। जो गेट सुरक्षा के लिए लगाया गया था, वही लोगों के लिए मौत का दरवाजा बन गया। लोग दरवाजे के अंदर से चिल्लाते रहे, तड़पते रहे और अपनी मौत को अपनी आंख के सामने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता देखते रहे। जांच में यह भी सामने आया कि बिल्डिंग के लिए 20 किलोवाट का बिजली कनेक्शन पास था, लेकिन वास्तविक लोड 34.10 केवीए तक पहुंच चुका था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट का खतरा लगातार बढ़ रहा था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 3 महीने से लोड बढ़ रहा था, तब जिम्मेदार एजेंसियां क्या कर रही थीं? क्या किसी ने चेतावनी नहीं देखी? क्या किसी ने जांच नहीं की? या फिर सब कुछ नॉर्मल मान लिया गया? जो लोग इस हादसे में जान गंवा बैठे, वो सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी की बहन थी, किसी के दोस्त थे। आज उनके परिवारों के सामने सिर्फ एक दर्द नहीं, बल्कि कई सवाल भी खड़े हैं। सवाल यही कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था? क्या सुरक्षा मानकों का पालन होता तो ये जानें बच सकती थी? क्या समय रहते कार्रवाई होती तो हालात अलग होते? हालांकि मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 4 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। लेकिन क्या इतना भर काफी है? क्या 15 जिंदगियों का हिसाब सिर्फ गिरफ्तारी और सस्पेंशन से पूरा हो जाएगा, या फिर उन सवालों के जवाब भी तलाशे जाएंगे जो इस हादसे की जड़ है? लखनऊ का अलीगंज अग्निकांड सिर्फ आग की कहानी नहीं है, ये उन सवालों की कहानी है जो हर बड़े हादसे के बाद उठते हैं और अक्सर समय के साथ दब जाते हैं। एक रिहायशी बिल्डिंग का कमर्शियल इस्तेमाल, सुरक्षा मानकों की कमी, इमरजेंसी एग्जिट का अभाव, बेसमेंट में चलने वाला गोदाम, ऑटोमेटिक गेट का लॉक हो जाना, बढ़ता बिजली लोड, इन सभी तथ्यों ने मिलकर एक ऐसा जाल तैयार किया जिसमें 15 जिंदगियां फंस गईं। सच यही है कि इस अग्निकांड की लपटों में सिर्फ एक इमारत नहीं जली, इसके साथ कई परिवारों की उम्मीदें भी राख हो गई हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार 15 बुझे हुए चिरागों को न्याय मिलेगा, या फिर ये मामला भी सरकारी फाइलों की कब्रिगाह में दफन हो जाएगा, जहां जांच की रफ्तार धूल से भी धीमी होती है और जवाबदेही सालों तक दराजों में बंद पड़ी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।